खबर यह है कि बन्नू कैंट में धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर दी गई है। ये अपडेट ये है कि बन्नू कैंट पर हमले की कोशिश नाकाम हुई है। ये हाईली सेंसिटिव, हाईली सिक्योर्ड एरिया है, हाईली सेंसिटिव एरिया है। वहां तक ये दहशतगर्द पहुंचे हैं। सामने क्या है? सामने यह आया कि पाकिस्तानी आर्मी झूठ बोल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये हमला जो हुआ है वो हमला किसने किया? हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। हाफिज गुल बहादुर जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ब्रेकअवे ग्रुप है। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो बातचीत से तो मामला आगे नहीं बढ़ रहे? अब तोरखम बॉर्डर अपनी जानिब, और फिर ये जो मैंने सिक्योरिटी के मामला को लेकर दहशतगर्दाना हमले के हवाले से जो हम सर्च देख रहे हैं इस रिपोर्ट में, इसमें ताने बाने फिर वही अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं अफगानिस्तान से केटर करने के लिए, काउंटर करने? ये भी कि ये हमला इतना बड़ा था कि 15 किलोमीटर दूर तक सबको आवाज सुनाई दी। 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं ऐसा पता चल रहा है। धुआं दूर तक दिख रहा था। अफराद जख्मी भी हुए, यानी इतने शदीद ये धमाके थे कि आसपास के जो इलाके हैं और मस्जिद तक जो है उसकी छत गिर गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक 10 अफराद शदीद जख्मी हैं। और अफ्तार के बाद दो खुदकुश हमलावर बन्नू कैंट की दीवार के साथ धमाके से उड़ा लिया उन्होंने, यानी दो खुदकुश बमबाराई उन्होंने धमाके से जो बन्नू कैंट की दीवार थी उसे गिराया है। 5 से 6 खारजीन ने कैंट में दाखिले की कोशिश की है, जिन्हें मार दिया गया है। इलाके में मजीद ऑपरेशन जारी है, यानी कि पहले 2 आए, उन्होंने दीवार को, यानी खुदकुश थे, दीवार को गिराया, और फिर बाकी 5 से 6 थे जिन्होंने अंदर जाने की, कैंट में घुसने की कोशिश की है। और उसकी सीसीटीवी वीडियो भी आई है, जाहिर है वो आपको दिखा नहीं सकते। सबको तो मार गिराया गया है, लेकिन ये सूरत मजीद खराब होती जा रही है। ये परेशान कुन हद तक सूरत खराब हो रही है। इससे पहले आपने जामिया हकानिया के अंदर देखा था कि जुमे की नमाज के बाद दुआ कर रहे थे तो वहां पर ये सूरत बनी थी। अब ये कैंट वाले एरिया में, बन्नू में इस तरह का हमला होना, ये अलार्मिंग है, ये खौफनाक है। हम दोबारा से उसी तरफ जा रहे हैं कि जहां पर पाकिस्तान में, जब वाकितन कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान में ये होता था, तो मैं एक रिपोर्टर मुझे बता रहे थे उस दौर के, वो कहते हैं कि हम आकर ये नहीं पूछते कितने लोग मरे हैं, हम आकर पूछते थे आज स्कोर कितना है, स्कोर कितना है। और फिर हमें बताया जाता था आज स्कोर है 150, आज स्कोर है 250, आज स्कोर है 80, 85। यानी स्कोर का मतलब यह होता था कि इतने बंदे आज मर गए हैं, या इतने बंदे खुदा न खास्ता ने मार दिया गया। तो अंदाजा लगाएं कि ये उसी सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं। हमारी अहम तरीन ये इंस्टॉलेशन, प्लेसेस, जगह, ये सब टारगेट हो रही हैं। अलार्मिंग है, ये खौफनाक है। इस पर वाकईतन एक नेशनल लेवल के कॉन्सेंसस की जरूरत है, क्योंकि इख्तलाफात हो सकते हैं, सख्त तरीन इख्तलाफात हो सकते हैं, आपस में झगड़ा हो सकता है, लेकिन ये इस तरह से खारिजीन अंदर आए, दहशतगर्द अंदर आए, इस तरह से धमाके, हमले, मुल्क के अंदर आईपीएल जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो जारी है। और ऐसे टाइम में जब इंडियन साफी भी पाकिस्तान के अंदर आए थे, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। बैनुल अक़वामी टीम्स यहां पर मौजूद हैं और जो विजुअल्स हैं वो देखा नहीं जा सकता, इतने खतरनाक और खौफनाक किस्म के विजुअल्स हैं जो कि नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अंदर कोई हुकूमत नजर नहीं आ रही, और उसकी 2-3 बड़ी वजूहत हैं। देखें, जो तालिबान ग्रुप थे इसमें देखें खलीफा सराजुद्दीन हक्कानी वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। गनी बरादर जो कि एक अहम जो है वो मिनिस्टर है वो बाहर हैं। तारिक वो बाहर हैं। गुलबदीन हिकमतयार को अमली तौर पर जो है जो मौलवी हैबतुल्लाह है उनकी काबीना ने साइड पे कर दिया है। वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त एक सख्त किस्म का क्लैश चल रहा है तालिबान जो अफगानिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए थे उनके तमाम ग्रुपों के दरमियान, और एक हम कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा सीरियस मामला है। और इस वक्त एक लॉलेसनेस की सिचुएशन है। कोई सेंट्रलाइज हुकूमत नहीं है जिसके कंट्रोल में तमाम चीजें आए। दूसरा जो इस वक्त आपने बात की बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस, कल रात बहुत भारी हथियारों से जो वो हमला किया गया पाकिस्तान की साइड के ऊपर, कई घरों को निशाना बनाया गया, ये मैं आपको ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ। और साथ साथ एक मस्जिद को भी शहीद किया गया जो कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, ये वो मस्जिद है जिसमें आते जाते हुए तमाम जो अफगान और पाकिस्तानी दोनों मुसाफिर जो है वो नमाज अदा करते हैं। तो इस एग्रेशन से जाहिर होता है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त अमली तौर पर कोई किसी की रेट मौजूद नहीं है। और ये एक बड़ी वजह है कि दहशत ग्रुप भी दंदनाते फिर रहे हैं, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से उन खास रास्तों से दाखिल होते हैं। मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को, और जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये चीज उठाई है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाकायदा वार्निंग दी है, तो ये इशू अब नेशनल लेवल के ऊपर, फॉरेन ऑफिस के लेवल पर तो उठाना बेहतर है, लेकिन मेरे ख्याल में इंटरनेशनली अब इसको उठाना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी
अंदर और यूनाइटेड नेशंस के अंदर, क्योंकि ये ग्रुप जो इम्पोज किया गया है अफगानिस्तान के अंदर वो तो एक इंक्लूसिव हुकूमत नहीं है जहां कोई किसी लोगों के जो है हकूक नहीं है, माइनॉरिटीज के हकूक नहीं है, जो उज़्बेक, हजारा, ताजिक और दूसरे इतने हैं वो इस तमाम हुकूमती अमल से बाहर है। खवातीन की एजुकेशन रोकी गई है और सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त देखें ईरान परेशान है, पाकिस्तान परेशान है, काबुल जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके खिलाफ भी हॉस्टाइल है। तो मेरे ख्याल में खित्ता एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रहा है और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पड़ोसियों ने ये मामला बड़ा सीरियसली ना उठाया तो एक बड़ा जो है वो हम कह सकते हैं अमन अमान की सूरत हाल भी होगी और एक और जंग की तरफ हम जा रहे हैं। मेरे ख्याल में बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। देखें, जो लोग अमन अमान की बात कर रहे थे इनमें सबसे बड़ी शहादत हमने देखा मौलाना हमीदुल हक की, जो कि 3 फ्रंट के ऊपर बात कर रहे थे। वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ भी, वो अफगान तालिबान के साथ भी ऑन बोर्ड थे और जो है वो उन ग्रुप्स के साथ भी ऑन बोर्ड थे जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में थे और मेरे ख्याल में एक अमन की तरफ बात जा रही थी। लेकिन इस इतने बड़े अमन का जो प्रचार करने वाला एक स्कॉलर था उसको मारा गया और आप देख रहे हैं कि बजाय तो ये क्या टेररिस्ट अफेक्टेड जो एरियाज हैं शाह साहब, वहां पर क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की इस्तेदाद हमें अभी भी गुंजाइश है वहां बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी भी सिविलियंस की पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अगर आप देखें बॉर्डर से लेके अंदरूनी पाकिस्तान के जो बंदोबस्ती इलाके हैं उस तक दहशतगर्दी के खिलाफ इफेक्टिव लड़ाई लड़ रही है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, काइनेटिक ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन अब वही चीज है कि जो नेशनल एक्शन प्लान की कंटिन्यूएशन का इस नए इनिशिएटिव के तहत फैसला किया गया, मेरे ख्याल में देखिए तमाम के तमाम एक्शंस हो रहे हैं लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन है और जो सिंपैथाइजर्स हैं वो शायद एक बहुत बड़ा मसला है और इसको पाकिस्तान और उसके जो पड़ोसी ममालिक हैं उन्होंने मिलकर करना होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की सालमियत की जंग है। मेरे ख्याल में अब तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बड़ा वाज़ेह मैसेज देना चाहिए कि अगर आप अफगानिस्तान के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर सकते तो पाकिस्तान को फुल फ्लेज एक्शन लेना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि 2025 बड़ा अहम होगा। देखिए ये एक बड़ी खबर है और वो ये है कि मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अंदर अब जो काबुल के ऊपर तालिबान मुसल्लत हैं जल्द मेरे ख्याल में उनका खात्मा होने वाला है, क्योंकि अंदरूनी इख्तिलाफ इतना बढ़ चुका है कि ये खित्ता बहुत खतरनाक हद तक जो है वो इस खित्ते के लिए जो है वो अमन अमान का एक बहुत बड़ा जो है बारूद का ढेर बन चुका है। एक बच्चा शहीद भी हुआ है। कलअदम तंजीम टीटीपी जो है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि जी उसने जिम्मेदारी कबूल की है और इसके अलावा एक खैबर क्रॉनिकल्स है उन्होंने जारी की है जैश फरसान की जानिब से इसकी जिम्मेदारी कबूल होना। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि एक तरफ ये हुआ है तो वहीं दूसरी जानिब अफगान तालिबान, एक टीटीपी है, जारी बात है दहशतगर्द तंजीम है, अफगान तालिबान वहां की हुकूमत है, उनके जो तालिबान वहां पर मौजूद हैं वो वहां की फौज का हिस्सा हैं ऑफिशियली, ठीक है, और अबूरी हुकूमत जो अफगानिस्तान के अंदर है। इससे पहले भी क्लैशेस हुए। अब बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर वहां से अफगान तालिबान जो हैं, अफगान तालिबान टीटीपी ने, अफगान तालिबान जो कि वहां की हुकूमत के फौजी हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई। इसके बाद मल्टीपल अफगान चेक पोस्ट जो हैं उनके ऊपर हमला हुआ और उन्हें निशाना बनाया गया और यह रिस्पॉन्स दिया गया शदीद तरीन, और इसमें बमबारी जो है जवाबी की गई अफगान सरजमीन के ऊपर। जो अफगानिस्तान की फोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि उनका जो अफगान सोल्जर है वो इस क्लैश में पाकिस्तान की बॉर्डर फोर्सेस के साथ जाँ बहक हो गया है। एक की वो कंफर्मेशन दे रहे हैं, अलबत्ता इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि ज्यादा एक बड़ा फिगर है और एक बड़ी तादाद है जो यहां पर लोग मारे गए हैं, और ऑलमोस्ट ये फिगर जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि 4 का फिगर जो है वो इस वक्त दिया जा रहा है कि 4 मुख्तलिफ अफगान फौजी हैं जो मारे गए हैं, अफगान तालिबान जो हैं वो मारे गए हैं पाकिस्तान की फौज के साथ झड़पों में। अब एक तरफ नाज़रीन इकराम ये इंतहाई तशवीशनाक तरीन चीज़ें हैं जो इस वक्त हो रही हैं मुल्क के अंदर, और वही बात है कि ये सवाल पूछने में कौम हक बजानिब है कि दहशतगर्दी की लहर क्यों सर उठा रही है, और जो जिम्मेदार है जिनका काम है दिफा करना, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज पुलिस हो, चाहे वो CTD हो, चाहे वो फोर्सेज हो, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो,